भगवान 3 प्रकार रूप लिए विश्वोत्पत्ति भी करवाते हैं और त्रिविद्याप को भी नाश करते हैं। इनका नाम ही अनंत है, इनका नाम ही कृष्ण है, इनका नाम ही नारायण है, इनका नाम अनेक है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी ने पूछते हैं और सूत जी कहते हैं। सौनक जी कौन है? सौनक जी है जितने ऋषिगण ने पूछते हैं सूत जी को। सूत जी अर्थात व्यासदेव क्या पूछते हैं? हे प्रभु, ऐसा कोई मार्ग बताइए, अर्थात रास्ता बताइए जो रास्ता में जाने के पश्चात जीवन का मोक्ष प्राप्त हो। 84 लाख में जीवगण जन्म लेते हैं ये धरती में, परंतु जो जाने के लिए कुछ कल्पना और भावना और सोचन चिंतन करते हैं, 84 लाख में फिर कभी आना ना पड़े, वो रास्ता कहाँ मिलेगा? वो रास्ता के लिए जो तरसते हैं, रास्ता के जो लालयित होते हैं, रास्ता में जाने के दिन का आकांक्षा होता है, अभिलाषा होता है, चिंतन धारा करते हैं और अपना जीवन को सदगति में ले जाते हैं, उसी का नाम मार्ग कहा जाता है। मार्ग अर्थात रास्ता जिनको कहा गया है। तो सौनक जी ने सूत जी को पूछते हैं, ऐसा कोई मार्ग बताइए जीवन का मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो। माया मोह में फांसने के लिए मुझे फिर वापस आना कभी ना पड़े। प्रभु आपको प्रणाम करते हैं, रास्ता दिखा दीजिए। सूत जी कहते हैं कि मार्ग वही होता है, चलने वाले को इच्छा होना चाहिए। वो मार्ग में जाने के लिए बहुत सारे कंकर मिलेगा, कांटे मिलेगा, गरम धूल मिलेगा, तथा रास्ता बहुत विलक्षण रास्ता है, क्योंकि उसमें प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, दया चाहिए। ओ सुमनहा, सुचिंतना, सुवासना, सुकामना को सब जोड़ दीजिए। कू नहीं होना चाहिए। कुगामी पथ में जाने के लिए वो गिर जाएंगे, कहीं फिसल जाएंगे, रास्ता में जाने के बाद वो पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए वो रास्ता बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा, सावधानी से जाना पड़ेगा। ये 84 लाख से मुक्ति मिल जाएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं? नैवेश सुतनासिनम मभिवद महामदेव कथमृत रस स्वाद भूषण सनको ददे। तीर्थ में नैमिषारण्य है, जहाँ ऋषि मुनि और तपस्वीगण, महात्मागण, ज्ञानीगण, सिद्ध पुरुषोगण जाकर के तप किए थे और उस जगह में तप करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिए थे। उसी का नाम नैमिषारण्य है। तथा सूत जी कहते हैं, जो कथामृत रसास्वादन करके जिनको जीवन मुक्ति की ओर ले जाता है, उस जगह में जाकर के तपन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए और अपना जीवन की मुक्ति की ओर ले जाना चाहिए। ये नहीं कहते हैं घर को छोड़ करके जंगल में जाकर के तप कीजिए, क्योंकि घर के मध्य में ही आपको वृंदावन धाम है। सभी का संसार में वृंदावन धाम है। उस वृंदावन धाम से ही सब कोई गुजरते हैं, सब कोई बीतते हैं। वृंदावन धाम कहीं बाहर में नहीं है, सबका संसार में है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो होते हैं
बहुत बड़े होते हैं। उस आश्रम में जो तप के द्वारा, जप के द्वारा अतिथि की सेवा, ब्राह्मणों को सेवा, कुटुंबों की सेवा, गो माता की सेवा, अपना सास सहुआ का, ससुर बाबा का, जन्मदाता माता का, जन्मदाता पिता का सेवा करके और संसार धर्म को जो बचा करके रखते हैं, वो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा धाम होता है। वेदों में उनको वृंदावन से और बहुमूल्यवान गृहस्थ आश्रम को धाम कहा गया है। उस गृहस्थाश्रम को सही नियमों से कोई अगर तपन जपन करके अपन जीवन की मुक्ति के लिए प्रतिदिन सेवा करे प्रभु जी का, वो ही नैमिषारण्य होगा। नैमिषारण्य पहुंच करके तप जप करने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं ये संसार रूपी जो है माया तो है, मोह है, परंतु ये भागवत की जो कथा है, जन्मांतर भवत पुण्य तदा भागवतम लभेताम। जब मनुष्य के जन्मों और जन्मांतरों को पुण्य उदय होते हैं तभी भागवत कथा को सुनने को मिलते हैं। इस भागवत कथा में क्या है? भागवत कथा में जिस समय से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये भागवत कथा को सुना रहे थे, वो समय स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के देवगण आ रहे थे और आकर के सुखदेव जी को नमन करके साष्टांग प्रणाम करके कहने लगे, हे गुरुजी, ये स्वर्ग का अमृत जो लाए हैं, इस स्वर्ग का अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हम सभी देवगण को इस भागवत कथा का रसामृत जो स्वाद है, इस अमृत को पिलाइए। उस समय मुस्कुराते हुए बोले सुखदेव महाराज जी, कब सुधा कब कथा कब लोक कब मतिर महान ब्रह्म विचार तथा हे देवगण, सुनिए, स्वर्ग से जो अमृत लाए हैं, ये अमृत जो है मूल्यवान है, परंतु ये श्रीमद् भागवत कथा का रसा अमृत जो है कांच और मणि दोनों ही झलकते हैं, तो कांच मणि की बराबरी नहीं हो सकता है। उस प्रकार स्वर्ग का अमृत और ये कथा का अमृत दोनों बराबर नहीं हो सकता है। स्वर्ग का अमृत मनुष्य को दीर्घजीवी बनाते हैं और श्रीमद् भागवत का कथामृत मनुष्य को दीर्घजीवी बनाते हैं। और दीर्घजीवी जो होते हैं, उस स्वर्ग का अमृत जो है दीर्घजीवी जो है, उस दीर्घजीवी पुण्य क्षीण होने के पश्चात फिर आकर के मर्त लोक में ही उसको भोगना पड़ता है, मृत्यु लोक में आना पड़ता है जब स्वर्ग का अमृत का महिमा समाप्त हो जाते हैं। परंतु ये कथामृत का जो रस का स्वादन है, इनका नाम है कल्मषापहम, ये पापों को नाश करने वाले हैं। इसलिए जब देवतागण आप सब अगर भक्तों बन करके आते या तो जिज्ञासु बन करके आते, इस भागवत कथा का रस स्वादन आप सबको करवाते, परंतु आप लोग व्यापारी बन करके आए हैं। इसलिए जब व्यापारी बन करके आए हैं, श्रीमद् भागवत कथा का रस का आस्वादन करने का आप सब नहीं है। जब इस प्रकार फांसी उड़ा दी सुखदेव जी ने देवगण को, तो देवगण मुंह लटका करके ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में चले गए और घटी हुई घटना को ब्रह्मा जी को सब जगह सुना दिए।
ब्रह्मा जी ने क्या कहे, हे देवगण आप सब निराश मत होइए, देखते हैं ये भागवत की कथा जो है 7 दिन जब श्रवण करेंगे परीक्षित, 7 दिन ही सुने थे, ये 7 दिन जब भागवत कथा को सुनेंगे और 7 दिन के पश्चात राजा परीक्षित का गति क्या होगा उसके बाद बताएंगे। इस आकांक्षा को लेकर के जब 7 दिन जब पश्चात पूर्ण हो गया, राजा परीक्षित को जब मोक्ष प्राप्ति हो गया तो ब्रह्मा जी का बड़ा आश्चर्य हो गया कि क्या बात है, इस 7 दिन में राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हो गया। वो समय सत्य लोक में एक तराजू को बांध दिया ब्रह्मा जी ने, और तराजू को बांधते हुए 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों को पल्ला में एक तरफ चढ़ा दिए और एक तरफ से भागवत महापुराण को चढ़ा दिए। भागवत महापुराण के महिमा महत्व के कारण सभी वेद और वेदांत हल्का पड़ गए। उस समय सभी ऋषि और मुनि ने मान गए, विश्वास किए, क्या कहे, ये भागवत को पढ़ने से, भागवत को श्रवण करने से जीव का मुक्ति प्रदान होता है और जीव को मोक्ष प्राप्त ले जाते हैं। ये 84 लाख में कभी आना नहीं पड़ता है। देवर्षि नारद इस प्रकार जब कहने लगे तो उस समय ये भागवत को श्रवण करने के लिए पूर्ण रूप से कहने लगे, भागवत को पूर्ण रूप से श्रवण किया जाए। 84 लाख में कहीं पिछाता नहीं है। कहते हैं जीव जो होते हैं आसार का संसार होता है, माया का बंधन होता है, यहीं पर सब कुछ गिरा हुआ रहता है, फिर भी मेरापन और मेरापन को कभी छोड़ता नहीं है। ये मेरा है, ये गाड़ी मेरा है, बंगला मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये घर मेरा है, ये मेरापन और तेरापन को छोड़ता नहीं है, ताकि जीव फांस से ही जाता है। जिस दिन इस आकांक्षा को छोड़ देंगे, वैराग भाव को उत्पन्न करा लेंगे, वो दिन जीवन मुक्ति की ओर चले जाते हैं। इस बीच में एक छोटे से भजन लेकर के